आई थॉट कि ECIPL और CMSL तो फिर भी हमारा हो रहा है, ठीक है, वो थ्योरी सब्जेक्ट है तो वो फिर भी हम कर लेंगे, बट टैक्स का क्या करेंगे हम, ठीक है। तो टैक्स भी तो हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना दूसरे सब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो जो है मैंने सोचा है कि ऐसा करते हैं कि टैक्स में जितने भी जो सब्जेक्ट के जो हमारे जो भी क्वेश्चन वगैरह हैं ना, वो सब हम जो है सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बिकॉज यूँ तो सारे वन शॉट्स तो हमारे पास बहुत होते हैं हम देखने के लिए, बट उनके जो मॉड्यूल के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो सॉल्व जो है बहुत कम, उसके लिए जो वीडियोस बहुत कम आती है, तो मैंने सोचा चलो उसी का ही बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है वीडियो देखने से पहले आप वन शॉट ज़रूर देख लेना एक बार, मतलब कोई भी चैनल पे जाके, मैंने अपलोड नहीं किया है बट कोई भी अगर चैनल पे है तो आप वहाँ से जाके एक बार देख लेना, ठीक है, सो दैट ये जो है ईजिली समझ में आ सके। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन आई विल ट्राई कि मैं जो है मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें सॉल्व करूँ, राइट, ठीक है। अगर जो है पॉसिबल नहीं हुआ बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एंड देन अटेंशन स्पैन से भी बहुत छोटा होता है, तो जो है ज़्यादा देर तक जो है कोई देखेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए आई विल ट्राई की टू कवर मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि अमित है जिसके पास एक लैंड है, ठीक है, लैंड है जो है 3 लाख की है, ये ली हुई है 25/5/24 में, एंड ये ट्रांसफ़र किया हुआ था एंड अक्वायर किया था 2018 में, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू कितनी बताई गई है कि 30 लाख में अक्वायर किया गया था एंड बिफोर ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस बिफोर दिस टाइम था 23/7 वाला, ठीक है ना। तो और ये ओल्ड रिजिम का है बिफोर द अमेंडमेंट, ठीक है ना। तो ये जो है सबसे ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो है हमें क्या करना है कि हमें रेट ध्यान रखनी है कि रेट क्या है, ठीक है ना। तो देखो हमारा सेल्स कंसिडरेशन यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है, 50 लाख का। देन इसमें से हमें लेस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है ना, जो हमारा था जो 30 लाख का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था ना, वो इसमें डालना है, माइनस करना है। और उससे पहले जो है हमें ना इसमें इंडेक्सेशन करना है। इंडेक्सेशन मतलब जो हमारा एक टेबल होता है जिसके अंदर जो है जो भी ईयर होता है ना, उसके बाजू में उसकी इंडेक्सेशन होती है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में भी हमारे मॉड्यूल में दिया हुआ है, पूरा इंडेक्सेशन की टेबल दी हुई है। हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना तो उसके अंदर हमें ऑलरेडी दिया हुआ होगा कि भी जो है हमारे उसका वो कहाँ है, ठीक है, तो उसका क्या है इंडेक्सेशन का वैल्यू। अभी ढूंढने में शायद बहुत टाइम लग जाएगा। आप मॉड्यूल में देखना, मॉड्यूल में ज़रूर है, मैंने देखा था उसमें, राइट। तो अब हाँ यार, तो ये स्टार्ट हो रहा है, तो लीव इट, आगे आएगा तो आगे हम देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इंडेक्सेशन, हम वो देख लेते हैं। तो इंडेक्सेशन में ना क्या होता है कि हमारा जो बेस ईयर होता है ना, उसको हम हमारा जो ट्रांसफ़र का जो ईयर होता है ना, उसको हम डिवाइड करते हैं बेस ईयर से, ठीक है। मतलब जब हमने एक्वायर किया था ना उसका ईयर, उसका इंडेक्सेशन, एंड जब हम ट्रांसफ़र करें ना उसका एक्विजिशन, तो ये जो है दोनों भी इंडेक्सेशन दी हुई है, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे, इन दोनों को जो है हम यहाँ से डिवाइड करेंगे ना, तो और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, तो हमारे को ये मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना जब भी हम इंडेक्सेशन लेते हैं ना, तो उसको हम जो है हमारा जो रेट होती है ना वो हो जाती है 20%। अगर हम इंडेक्सेशन नहीं ले रहे हैं, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे डायरेक्टली, अगर हम 30 लाख रुपीज़ ले रहे हैं, तो जो है हमें यहाँ पे जो है परसेंटेज हो जाएगी 12.5, ठीक है, %। तो चलो इसमें हमने इंडेक्सेशन लिया तो ये हो गया 20%। तो 20% से हम जब यहाँ पे टैक्स लगाएंगे ना, तो हमारे पास ये आ जाएगा टैक्स पेएबल, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर ये भी एकदम सिंपल सा है। इसके अंदर क्या है कि ये एक फ्लैट था मुंबई में, एक सेकेंड, आई हैव टू थिकनेस को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो है ट्रांसफ़र किया गया था, ये मुंबई का था, और जो है ट्रांसफ़र हुआ था, फ्लैट था मुंबई में, ठीक है। इसको ट्रांसफ़र किया था ये इस डेट पे, एक्वायर की हुई थी इस डेट पे, यहाँ पे दिया हुआ है 30 लाख का। ये भी सेम वैल्यूज़ दी हुई है कि 50 लाख का जो सेल कैंसिलेशन था एंड हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये था। इंडेक्सेशन हमको लगाना है, ये बेस ईयर और वो दोनों हमने ले लिया ट्रांसफ़र ईयर। देन जो है ये आगे हमारा, अगर हम ये नहीं लगाते तो देखो मैंने बोला था ना 12.5% लगता है, तो ये ऐसे ही है। देन हाँ, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है, ख़त्म हो गया यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। ये वही बात बोली हुई थी कि हमारा टैक्स कितना लगेगा, ठीक है ना। अगर हम दैट इज से अगर एनी एक्सेस पेएबल है बाय वे ऑफ न्यू रिजिम, तो ये वही चीज़ दी हुई है कि इंडेक्सेशन में कितना होएगा, इंडेक्सेशन में कितना आएगा। और अगर हमारा देखो इंडेक्सेशन में हमें अगर ले रहे हैं ना, तो हमारा टैक्स कितना आ रहा है 1,70,588.23। और जब इंडेक्सेशन हम नहीं ले रहे हैं ना, तो हमारा आ रहा है 2,50,000। तो हमारा सबसे ज़्यादा टैक्स कितना लग रहा है, किस में लग रहा है, इस इंडेक्सेशन नहीं लेने वाले पे, राइट। तो हम क्या करेंगे, डेफिनेटली हम लोग जाएंगे इंडेक्सेशन वाले जो ऑप्शन होता है उसके अंदर, ठीक है। तो दिस वॉज द क्वेश्चन। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड क्या है कि इसमें बोल रहा है कि हमारे पास क्या था, पेटेंट था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास पेटेंट था, ट्रेडमार्क था, ट्रांसफ़र क्या हुआ था इसको, ये सेल कंसिडरेशन है 1,25,00,000 का,
एंड एक्विजिशन कितने में गया था 22 लाख में, ठीक है। ये हमें डेट दी हुई है। तो इसमें हम क्या बोला गया है कि टैक्स विल जो भी हमारा ओल्ड रिजिम में है वो क्या होगा बताओ, ठीक है। तो इसमें जो है सेल कंडीशन हमें लिखनी है, फिर हमें अगेन वो जो कॉस्ट एक्विजिशन जो है वो लगाना है, जो बेस ईयर ट्रांसफर ईयर उनको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे हम 22 लाख से, एंड आ जाएगा वो हमें, फिर हम उसको माइनस करेंगे, इसको ऐसे माइनस करेंगे तो जो है हमें ये मिल जाएगा, एंड फिर हमें लगाना है टैक्स रेट, ठीक है। याद रखना टैक्स रेट जो है 20% लगेगी अगर हम इंडेक्सेशन ले रहे हैं तो, ठीक है। देन चलो ये हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है हमारे पास पेटेंट और ट्रेडमार्क था, ठीक है, एंड ये हमें दिया हुआ है वही सेम जैसा क्वेश्चन है, यहाँ 22 लाख है, यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें जो न्यू रिजिम है ना आफ्टर अमेंडमेंट एक्ट, उसमें टैक्स कितना पेबल होगा वो बताओ। तो इसमें जो है हम इंडेक्सेशन नहीं ले रहे हैं, एंड इसमें जो है हमें लग रहा है 12.5% का जो है टैक्स, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा बिकॉज इट विल टेक सो लॉन्ग, ठीक है। आई होप इट विल बी। हाँ देखो मैंने बोला था ना जो इंडेक्सेशन हमें दी हुई है, पूरी टेबल दी हुई है हमारे इसमें बुक में, ठीक है। ये हमारा पूरा इंडेक्सेशन है, ये फाइनेंशियल ईयर है 2001-2 में, तो ये हमारा इंडेक्सेशन है 100। फिर ऐसे करते करते जो है हमें पूरा जो है यहाँ तक 25-26 ईयर तक दिया हुआ है इंडेक्सेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, केस लॉ 1 क्या है। तो इसमें हमें बोला गया है कि हमारे पास गोल्ड था 500 ग्राम का, ठीक है। सेल कंसिडरेशन थी 18 लाख की, एंड इसने एक्वायर किया था ये 4 लाख में, ठीक है। मार्केट वैल्यू जो थी ना इसकी गोल्ड की वो थी हमारा 3,40,000, ठीक है। अब जो अमाउंट जो है हमारा कैपिटल गेन का कितना होगा वो बताओ। तो सेल कंसिडरेशन हमें यहाँ पे लिखनी है 18 लाख का, फिर हमें जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है ना, चलो ये ध्यान रखना हमें कि अगर हमारी कोई जो चीज़ है ना, ये हमारा एक्विजिशन जो किया हुआ था कहाँ है, हाँ ये हमारा एक्विजिशन जो है ना वो 2000 से पहले है, इसको हटाना पड़ेगा। हाँ तो ये जो है हमारा 2000 जो है 2001 है उससे पहले का एक्विजिशन है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन कहीं आए जहाँ पे एक्विजिशन 2001 जो ईयर है ना उससे पहले का हो, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, जो हमारी फेयर वैल्यू होती है ना 2001 की वो लेनी है, हमेशा याद रखना, ठीक है। ये हो जाए तो हमें यहाँ पे ये लेना है, हमारा जो फेयर वैल्यू है वो बनेगा हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यहाँ पे वो ले लेंगे 3,40,000, इन दोनों में से जो भी हायर रहेगा, कॉस्ट हमारा 4 लाख का था और ये फेयर मार्केट वैल्यू है, दोनों में से जो भी हायर होगा वो लेंगे हम एज ए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। तो 4 लाख का यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे 4 लाख क्यों लिया गया है, क्योंकि हमारा एक्विजिशन जो था ना कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट वो हायर था FMV से, इसीलिए, ठीक है। फिर हमारे आ गया जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, केस लॉ 2 क्या है, ठीक है। तो वेयर इंडेक्सेशन बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब क्या है, यहाँ पे 9% का डिबेंचर्स था, ठीक है, 1000 में एक्वायर किया था, 85 रुपीज़ का वो था एक, देन उसने सोल्ड कर दिया था 1,25,000 में, ठीक है। एंड देन जो है इस पर ब्रोकरेज लगी है हमारा 0.5% का, ठीक है, मतलब 0.5% मतलब 0.5%। सो यहाँ पे वैसे के वैसे लिखना है हमें 1 लाख जो भी 25,500 है वो जब भी हमें सेल वैल्यू है वो हमारी बाद में जो है हमारे एक्सपेंस जो भी ट्रांसफ़र में लगा है वो, यानी कि जो ब्रोकरेज लगा था ना वो माइनस करेंगे, देन हम लगाएंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फिर ऑलरेडी हमें बताया हुआ था कि इंडेक्सेशन नहीं लगाना है, तो इसलिए हमने बिना इंडेक्सेशन के लगा दिया 85,000 जो भी हमारा था, ठीक है। 1000 को 85 से मल्टीप्लाई किया, आ गया हमारा 85,000, ठीक है, यहाँ पे जो दिया हुआ था ना वो। देन ये हमारा आगे LTCG। अब है थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो इसमें दिया हुआ है कि हमारा जो ब्रोकरेज है ना वो है 2%, ठीक है। एंड लैंड एक्वायर किया 1976 में, गुडविल है हमारा ये, टीनेंसी राइट है ये, ठीक है। ये हमें कमेंट्स कहता है बिजनेस हमने 1995 में। अब ये हमारा दिया हुआ है FMV, इसका नील बताया, कॉस्ट इसमें नील बताया बिकॉज ये सेल्फ एक्वायर्ड होंगे ऑब्वियसली, इसमें कॉस्ट नहीं लगेगी, ठीक है। देन ये है लैंड एक्वायर्ड, हमने लैंड लिया था, इसकी कॉस्ट इतनी थी, FMV इतनी है 2001 की, एंड ये हमारी सेल वैल्यू, ये हमने सेल किया, ये 3 एसेट्स है। तो इसका हमें जो है कैसे लगाएंगे, इसका हम जो है कैसे जो है कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो लैंड जो था ना, तो लैंड का जो भी हमारा 2001 में जो भी वैल्यू थी ना हम वो लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो क्या थी 2001 से पहले वाली थी। अगर वो बाद वाली होती ना तो हम वही लेंगे जो हमारा एक्चुअल में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था ना वही, ठीक है। फिर हम यहाँ पे वही वापस वही कंपैरिजन करना है कौन सा है, ये कॉस्ट जो है 25,000 था, FMV 1 लाख थी, तो हमने 1 लाख रुपीज़ ले लिया एज ए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। एंड हमारा जो 2% का ब्रोकरेज लगा वो हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो हमें आ जाएगा 60,000, ठीक है। तो ये आ गया हमारा जो है LTCG कैपिटल गेन ऑफ लैंड। अब गुडविल में क्या है,
गुडविल में जो है हमारा सेक्शन है 55(2) सबसेक्शन 2 क्लॉज 8। इसके अंदर जो है हमें बताया हुआ है कि हमारा जो सेल्फ एक्वायर्ड जो लैंड होती है ना, उसके सॉरी गुडविल होती है ना, उस पर ना हमारे कोई कॉस्ट जो है वो नील रहती है, कोई कॉस्ट नहीं होती, ठीक है ना। तो ये अगर हम जब वो पढ़ के आएंगे ना, क्या कहते हैं, वन शॉट वगैरह देख के आएंगे ना, तो हमें याद रहेगा, ठीक है। आप नोट्स पास में रखना साथ में, ठीक है। ये हो गया हमारे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये 4,000 का हमारा ब्रोकरेज लगा दिया एंड हमारा आ गया 1,96,000। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही क्या है, यहाँ पे भी जो है हमारा नील निकला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये हमने मिल गया इसका जो है वो। देन अब जो है हमें करना है इलस्ट्रेशन 1। तो इसमें क्या है कि जो भी है क्या इसमें बोला है कैपिटल एसेट थी एक्वायर किया था 1,25,000 में, ठीक है ना, 2005 से 6 में, एंड इसको ये से कन्वर्ट कर दिया गया था स्टॉक इन ट्रेड में, ठीक है। अब जो है एफएमवी जो है हमारी है इसकी 7,50,000 एंड देर आफ्टर से सेल कर दिया 10 लाख में, ठीक है। तो अब जो है हमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो हमेशा इसमें ध्यान रखना, इसमें ना 2 तरह की जो है कैलकुलेशन होगी, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें ना 2 तरह की कैलकुलेशन होगी। एक तो हम करेंगे जो है हमारा ये सीजी में, एक हमारा निकलेगा पीजीपीपी में, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है स्टॉक इन ट्रेड में, ठीक है ना। तो सीजी में हम क्या करेंगे, पहले जो है हमारा जो भी एफएमवी था कन्वर्जन का वो हम लिखेंगे, इसमें कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन जो भी रहेगा वो बस निकालेंगे। हमने अभी सीखा था कि हमारा जो भी एक्वायर्ड अमाउंट होता है ना, ये उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हमारा जो भी वो इंडेक्सेशन वैल्यू होता है, इंडेक्सेशन का होता है ना ईयर, उससे देन हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। ये नीचे दिया हुआ है, आई विल शो यू। तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये निकल जाएगा। अब फाइनली सोल्ड फॉर ये 7,50,000 हमने लिया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमारा जो भी एफएमवी था ना वो ये था, जब हमने ट्रांसफ़र किया ना तो वो हमारा, देखो मैं आपको सिंपल चीज़ बताती हूँ, इसमें जो हमने ट्रांसफ़र किया ना उसको हम एज्यूम कर रहे हैं, हमने ट्रांसफ़र हमने उसे सेल किया, एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम जब, क्योंकि यहाँ पे हमने सम सेल वैल्यू लेते हैं राइट हमेशा, तो यहाँ पे वही लिखना है 7,50,000। अब यहाँ पे ये लिख दिया ना 7,50,000, अब इसको माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से एंड हमें मिल जाएगा कैपिटल गेन। फिर हमें जो है आगे हमने बिजनेस में इसको सेल किया था, ठीक है ना। कन्वर्जन होने के बाद में हमने जब इसे सेल किया था ना, तो हमारा जो है ये क्या, हमारा जो है ये सेल कंसिडरेशन क्या थी 10 लाख रुपीज़ की। तो हमने यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ लिख दिया एंड हमने इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस किया एंड बिजनेस इनकम हमारी आ गई ये, ठीक है। यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या लेंगे, हमारी जो भी एफएमवी वैल्यू थी ना वो वाली, ठीक है। ओके, गॉट इट। अब चलते हैं नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे दिया हुआ है कि हमने जो है कैसे इसको निकाला, वो बेस ईयर से इसको डिवाइड किया, बेस लाइक जो भी ट्रांसफ़र का ईयर था उसको बेस ईयर से डिवाइड किया ये इंडेक्सेशन से एंड देन मल्टीप्लाई कर दिया हमने जो भी एक्विजिशन जो किया था उससे। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 2,000 शेयर्स लिया है 50 रुपीज़ से एंड जो है कितना हो गया टाइम, 12 मिनट्स हो गए, ठीक है। तो जो है 50 रुपीज़ से जो है हमने ये एक्वायर किए थे, ब्रोकरेज था 1% का, 200 बोनस शेयर मिले हैं। बोनस शेयर हमें जो है हमेशा जो है लाइक विदाउट कंसिडरेशन मिलता है, ठीक है। ये हमने एक्वायर किया था 2000 जो ईयर था उसमें। तो यहाँ पे हमें एफएमवी दी हुई है, पूरा ये हो गया, यहाँ पे हमें एफएमवी दी हुई है 2001 की, दैट इज़ 125 रुपीज़ एंड यहाँ पे हमें दिया हुआ है बोनस शेयर्स, कितने बोनस शेयर्स मिले, और सितंबर मंथ में मिला था 2,200 बोनस शेयर्स और मिले, ठीक है ना। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, देखो पहले 2,000 थे, 2,200 और मिले, 200 और मिले, तो हमारा ये हो गया 4,400, ठीक है। 2,000 पहले थे, 2,200 बाद में मिले, 2,200 और मिले, ठीक है। तो हमारे पास हो गया 4,400, ठीक है, शेयर्स टोटल मिला के। तो हम इसको सेल करेंगे ना तो हम उसकी वैल्यू कैसे नहीं लेंगे, उसके लिए ये काम आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेल हमने किया है ये कितने 500 पर शेयर, मतलब हमें जो है लास्ट में जो सेल कंसिडरेशन है ना उसे हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और हमारा ब्रोकरेज दिया हुआ है 2% का, यहाँ पे 1% का ब्रोकरेज है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो ओरिजिनल हमारे पास 2,000 थे, फिर हमें 2,000 और 200 जो है बोनस शेयर मिला, फिर 2,200 और मिला एंड ये हमारा यहाँ पे शेयर प्राइस दिया हुआ है। एफएमवी हमने ली 125 की जो हमारे 2001 में जो थी वो, एंड ये ओरिजिनल जो भी थे वो, ये हमारे पूरी वैल्यूज़ लिखी हुई है, ठीक है। इसको ध्यान नहीं देना, इसको यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको जो है एक्चुअल में पता चला कैसे क्या हुआ है, ठीक है। देखो ये हमारे शेयर्स थे, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, हमारा जो वो थे ना 500 उससे, इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमें ये आ जाएगा। यहाँ पे अब आप बोलोगे 4,090 है राइट, तो 4,090 कैसे आया, क्योंकि हमने जब यहाँ पे हमने जब यहाँ पे ये 1% का ब्रोकरेज लिया था ना,
वो यहाँ पे माइनस हो रहा है, ठीक है। ये आप कैलकुलेटर लेके बैठना बाजू में, और उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये किया तो हमें आ गया ये वैल्यू, एंड देन हमने इसमें से जो है ये माइनस किया, जो हमने सेल किया था ना 125 रुपीज़ से, तो ये उसको माइनस किया, एंड ये 200 का 125 से माइनस किया, ये एक्विजिशन है, सॉरी, ठीक है, ये एक्विजिशन जो है वो हमने माइनस किया, तो हमें आ गया ये से माइनस करेंगे तो हमें जो है ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि ब्रोकरेज जो है नेट किया, एक्वायर किया था 2001 में, इसलिए जो है हमने इसकी वैल्यू नील ले ली है, ठीक है ना। ये 2001 वाली प्रायर वाली जो होती है ना उसकी जो नील कर दी, ठीक है, और जो बाद वाली है ना उसकी हमने ले ली, उसकी जो वैल्यू थी वो वाली। और ओरिजिनल शेयर जो है सिंस ये भी जो है लेस देन FMV था, जो है हमारे FMV ले ली, ठीक है, एज ऑन फर्स्ट, तो द FMV ऑन द फर्स्ट कंसिडर्ड एज इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा HUF, इसने परचेज की थी लैंड, ठीक है ना, इतने वैल्यू में, एंड हमारा जो है इसका पार्टीशन हो गया, को पार्टनर जो थे उनको जो है एक प्लॉट दे दिया गया, इसकी वैल्यू ये थी 2 लाख रुपीज़ की वैल्यू थी, एंड फिर जो है इसने कुछ एक्सपेंसेस इनकर किए थे ऑन द प्लॉट टूवर्ड्स फेंसिंग इट के ऊपर एक्सपेंसेस किए, एंड देन जो है उसने ये सेल किया आगे। तो अब क्या होगा, यानी कि पहले जो है HUF थी, उसकी पार्टीशन हुआ, तो उसको जो है हमें जो भी पर्सन का नाम दिया हुआ है मिस्टर B, उसको जो है वो लैंड मिली, उसने जो है आगे सेल कर दिया, ठीक है ना, सेल कर दिया। तो अब जो है हमें बोल रहा है कैपिटल गेन निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसको तो फ्री में मिली है, राइट, तो कैसे निकलेंगे, तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी ना वो हमने लिया 1,50,000, जो हमारे HUF थी ना उसका जो परचेज का जो भी होगा ना वैल्यू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो हमारा वैल्यू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा इनके मिस्टर B का। फिर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो उसने खुद ने इंकर किया वो 2,50,000, फिर है हमारा ये फुल वैल्यू कंसिडरेशन, दोनों को ऐड कर दिया, नहीं फुल वैल्यू कंसिडरेशन सॉरी ये वाला जितने में वो सेल किया ना वो, तो वो कर दिया सेल का ये इंडेक्सेशन, तो हमने जो भी इंकर किया था ना उसको हम जो है इंडेक्सेशन लिखाएंगे, एंड ये जो भी 2 वैल्यू है ना इनको इंडेक्सेशन से करेंगे, हमें ऑलरेडी जो कैसे करना है, तो ये जब जो आ जाएगा उसको माइनस करेंगे, एंड हमें मिल जाएगी ये वैल्यू। अब यहाँ पे हमें लगाना है 20% का जो है टैक्स रेट, तो ये हमारा आ जाएगा टैक्स वैल्यू, ठीक है ना। 20% क्यों लिया पता है ना, क्योंकि हमने इंडेक्सेशन लिया है यहाँ पे इसीलिए, ठीक है, ये हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोल रहा है कि जो है हमारे पास जो है ये लैंड थी जो हमने परचेज़ किया है 50,000 की जो लैंड है, एंड इसने इंकर किया एक्सपेंसेस, इसके ऊपर इंप्रूवमेंट था ऑफ प्रॉपर्टी, ये इसने इंप्रूवमेंट पे लगाया है 2 फ्लोर्स और कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। ईयर दिया हुआ है, देखो ये ध्यान रखना कि ये जो ईयर है ना, ये क्या है हमारा, ध्यान से देखो, ये है ईयर हमारा 1998 और 1999 का, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना जो भी हमारा 2001 से जो भी पहले का जो भी इम्प्रूवमेंट का जो भी कॉस्ट है ना वो हम कभी भी एक सेकेंड हाँ यहाँ पे नहीं लिया, देखो यहाँ पे 2,50,000 नहीं लिया, सेल कंसिडरेशन 90 लाख में से माइनस हुआ, ठीक है, ओके। रिकन्स्ट्रक्शन पे ये इतना 15 लाख रुपीज़ लगाया, 15 लाख यहाँ पे आ गया, एंड 8 लाख रुपीज़ जो हमने यहाँ पे लगाया था वो यहाँ पे आ गया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। यहाँ पे एक और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिया हुआ है ये 10 लाख का, जो हमने प्रॉपर्टी जो थी FMV 2001 की वो वाली, ठीक है। ये परचेस वाली वैल्यू 50,000 है, ये है 10 लाख, दोनों में से हायर है 10 लाख, 10 लाख हमने ले लिया, सेल किया था इसने 90 लाख में, तो 90 लाख यहाँ पे है, इसमें से इसने माइनस किया 2,50,000 कॉस्ट इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का, ओके। तो हमारा ये आ गया, मैंने सही बोला था, यहाँ पे जो है ना 2,50,000 इसने ये माइनस किया है, इनका 2,50,000 ऑन ट्रांसफ़र, जो हमने देखो इसमें ना क्या हुआ कि इसने अलग से यहाँ पे नहीं लिखा कि भी जो है ब्रोकरेज, या फिर जो भी हम ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ पे एक और बनाते हैं उसमें हम लिखते हैं ब्रोकरेज, या फिर कोई भी एक्सपेंसेस हुआ है वो, तो यहाँ पे उसने अलग से नहीं लिखा, इसके अंदर डाल दिया कि भाई हम 90 लाख में से 2,50,000 माइनस करेंगे, एंड ये आ जाएगा, फिर हम इसमें से ये माइनस करेंगे। तो मैंने एकदम सही बोला है कि हमारा ये जो वैल्यू होती है ना इम्प्रूवमेंट की वैल्यू, इस ईयर से पहले वाली, मतलब 2001 से पहले वाली, उसको हम कभी भी नहीं लेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे, इट विल बी इग्नोर्ड, ठीक है ना, ये हम कभी नहीं लेंगे। इसके जो 2001 के बाद वाली जो वैल्यू होती है ना वो हम लेते हैं, इससे पहले वाली वैल्यू नहीं लेते हैं, एंड ये 2001 से पहले वाली है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ये वैल्यू आ गई है यहाँ पे, ये इंडेक्सेशन लगाया इस पर। आगे चलते हैं, हमें कम टाइम में जल्दी सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं,
आप अपने साथ अपनी बुक लेके बैठना, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ लेना। अब यहाँ पे क्या है, हाउस प्रॉपर्टी है। यहाँ पे जो है ये हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर की थी 2079 में। अगेन ये 2001 से पहले का है, तो हम यहाँ की एफएमवी जो वैल्यू होगी ना वो ले लेंगे। मार्केट वैल्यू जो भी है 15 लाख है, फिर इसे डिस्ट्रॉयड कर दिया, बाई फ्लड से डिस्ट्रॉय हो गया, कंपनसेशन उसको मिला है 15 लाख कंपनसेशन मिल गया, तो इसी सीजी निकालो, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिखा है, जितना हमें देखो 50 लाख रुपीज़ हमें मिला वो, फिर जो भी हायर है ये या फिर हमारे एफएमवी, दोनों में से हायर क्या है, ये वाली, ठीक है। तो हमने ये ले लिया 15 लाख रुपीज़। 15 लाख को हमने इंडेक्सेशन निकाला, यहाँ पे ये आ गया। आगे हमें सॉल्व करने का बोला नहीं, वरना हम लोग 20% का और इस पर टैक्स लगा लेते हैं, टैक्स रेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अलग दूसरा क्वेश्चन है कि गोल्ड ऑर्नामेंट था, उसने परचेज़ किया था, उसने इन्वेस्ट किया गोल्ड ऑर्नामेंट में, ठीक है ना। ये 2005 का है एंड इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लिया था इसने, फिर बिजनेस में जो कन्वर्ट कर दिया इन्वेस्टमेंट को स्टॉक इन ट्रेड में। ये वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने बताया था कि 2 बार निकलता है, एक सीजी वाला एंड एक निकलता है पीजीबीपी वाला, ठीक है। अब जो है देखो ऑर्नामेंट्स वर सोल्ड पीवाई दिखाया हुआ है 5,50,000 में, जो है इसने यहाँ पे इसमें से सेल कर दिया एंड कंप्यूट करो। तो इसमें ये सब लिखा हुआ है, यहाँ पे से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। चलो तो इसमें हमारा पहले लेना है कन्वर्जन का जो था वो मार्केट वैल्यू पहले हम ले लेंगे यहाँ पे ये हमारा, ठीक है। सेल कंसिडरेशन से एज्यूम करेंगे, सेल कंसिडरेशन 5 लाख का है जो हमने, क्योंकि हमने जो कन्वर्जन कहते हैं ना वहाँ का जो हमारा जो मार्केट वैल्यू था वो ये था, ठीक है। उसके बाद में है इंडेक्सेशन लगाएंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पर। हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या था यहाँ पे, ठीक है, 5 लाख रुपीज़ जो था वो, क्योंकि ये जो है हमारे 2005 का है, राइट। तो यहाँ पे हम यही लेंगे, वो नहीं लेंगे। 1,65,000 है तो हम ये ले लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड ये आ जाएगा हमारा LTCG। बस ख़त्म। इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन से। एक और देखो, हाँ ये हमने निकाला था CG वाला, राइट। अब हमें निकालना है PGBP वाला। PGBP वाला कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा जो है 5,50,000 का जो ऑर्नामेंट जो है सोल्ड किया था वो, ठीक है। एंड ये हम ले लेंगे वैल्यू एंड इसमें से हम माइनस कर देंगे जो हमारा एफएमवी है वो, ठीक है ना। एकदम ये तो मेरे को सबसे इजी लगता है, जो हमारा पीजीबीपी का निकालना होता है ना वो एकदम इजी लगता है, बिकॉज इसमें से जो है डायरेक्ट वैल्यूज डालनी होती है। एफएमवी माइनस कर देंगे, ये सेल कंसिडरेशन है वो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हमारा कन्वर्ट करना है, कैपिटल गेन को अक्वायर किया है, इसको भी सेम वही। अब ये क्वेश्चन मैं तो कहती हूँ आप लोग खुद ट्राई करो, ये वीडियो स्टॉप करो, आप खुद ट्राई करो, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है। तो इसमें जो है ये हमारा स्टॉक इन ट्रेड जावा 7,50,000 का, ये हमारा कन्वर्जन का मार्केट वैल्यू, ये है हमारा एक्विजिशन का वैल्यू, ठीक है। तो हम ले लेंगे ये 7,50,000 जो है हमारा एफएमवी है वो, एंड इसमें से इंडेक्सेशन का वो लगा के जो है इसको माइनस करेंगे 55,000, ठीक है। देन अब जो है पीजीबीपी का निकालेंगे, पीजीबीपी का 7,50,000 जो है हमारा सेल किया था वो, एंड इसमें से माइनस करेंगे एफएमवी। आगे आंसर, बस छोटू सा क्वेश्चन। अब ये हमारे दिया हुआ है एक और वैसे ही क्वेश्चन है, ये आप खुद करना बिकॉज ये बहुत ही ईजी है। हमने 3 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लिया, ये तो भाई करना और ईजी है। इसमें हमें फिर भी बता देती हूँ एक बार, ठीक है। हमारे पास दिया हुआ है क्या, 2 निकालना है, एक CG का, एक निकालना है PGBP का, ठीक है। यहाँ पे बस सिंपल सी चीज़ है भाई, हमारा जो भी सेल होती है वो वैल्यू और हमारा जो एफएमवी होती है वो वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगानी है हमें, हमारा जो भी एक्विजिशन जो था ना, ये ट्रांसफ़र किया था वो वैल्यू, पहले एफएमवी लगाएंगे बिकॉज हम उसको क्या मानते हैं कि हमारा सेल हुआ है, ठीक है। अब इसमें से हम माइनस कर लेंगे जो भी हमारा COA था ना वो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 80,000 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा CG और यहाँ पे आ जाएगा PGBP, ठीक है। बहुत ईजी, बस सॉल्व करना, नहीं हुई तो मुझे बताना। अब चलते नेक्स्ट, आंसर दिया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी। चलो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे है गिफ्ट मिला है फादर से, ठीक है ना। एफएमवी हमारा दी हुई है 4,75,000, ठीक है। फादर ने एक्वायर की थी ये 8,75,000 में। कंट्रीब्यूशन जो था ना टू पार्टनरशिप फर्म वो दिया हुआ है ये डेट पे, एंड यहाँ पे मार्केट वैल्यू दी हुई है हमें इसकी 25 लाख, एंड बुक वैल्यू हमारा जो भी है वो ये दिया हुआ है। इसके अंदर ना हमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक प्रोविज़न लिखा हुआ है। क्या प्रोविज़न लिखा हुआ है, देखो हमारा जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है ना उस टाइम पे हमें हमेशा यहाँ पे देखना, ये लास्ट लाइन जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। बुक वैल्यू ऑफ द फर्म, द वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक वैल्यू। वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी, बुक्स ऑफ अकाउंट में जो होती है ना वो, ठीक है, ऑफ द फर्म AOP और एज ए वैल्यू ऑफ कैपिटल। यही चीज़ यहाँ पे जो है हमें अप्लाई करनी है कि हमारा जो भी बुक वैल्यू की जो अमाउंट है ना ये वाले 36 लाख, उसको हम कंसिडर करेंगे एज अ सेल कंसिडरेशन। उसमें से हम माइनस कर देंगे 8,75,000, ठीक है ना, जो वहाँ की जो
फादर ने एक्वायर की थी इस लैंड को, वो ठीक है ना, कितने में की थी वो, फिर इसको माइनस करेंगे तो हमें LTCG आ जाएगा। ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन था, वो छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब आगे क्या है, ये है हमारे 3 पार्टनर्स थे, इसने इनका रेशियो ये दिया हुआ है, ये न्यू पार्टनर ऐड हुआ है इसके अंदर, इसका इतना शेयर है, ये इतना पैसा लेके आया। ठीक है, देन ये है हमारा आगे लिखा हुआ है, ब्रॉट इन फर्नीचर है इतने की, ज्वेलरी है इतने की 2,50,000 एंड एक्वायर की थी ज्वेलरी फॉर 55,000। तो यहाँ पे जो है हमें सिर्फ ज्वेलरी का निकालना है। ठीक है ना, यहाँ पे ज्वेलरी का ही निकालना है। 1,80,000 हमने ले लिया, क्या हमारा ये जो दिया हुआ है, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी था ना, रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट, ये ध्यान रखना जब भी पार्टनर्स का नाम आए ना, पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनर का ये सब, तो ध्यान रखना कि हमें जो है बुक वैल्यू की अमाउंट लेनी है एज सेल कंसिडरेशन, वो ले ली, उसके अंदर से माइनस कर लेंगे जो भी हमारा ज्वेलरी का एक्वायर किया था वो अमाउंट, एंड आ जाएगा हमें ये आंसर। बस मुझे तो लगता है CG तो एकदम ईजी सा चैप्टर है, बस इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ है कि हमें जो है डेट वगैरह क्या क्या है वो सब। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे ये 2,40,000 है, ये ईयर दिया हुआ है। ईयर जब भी तुम्हें दिखे ना 1997, 98, 1999, हमेशा बस यही याद रखना कि भी जो है ध्यान रखना कि हमें लेनी है वैल्यू 2001 की, बस सिंपल ये चीज़ बस याद रख लो। तो ये हमें दी हुई, और हमेशा देखना वो लोग हमें देंगे यहाँ की वैल्यू, 2001 की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे अगेन। ठीक है ना, तो ये वैल्यू ले लेंगे। हम एक्वायर की थी इसमें 26 मिनट्स हो चुके हैं। आई थिंक आई शुड मेक अ पार्ट 2, आई विल कंप्लीट दिस वन और एल्स आई विल कंप्लीट द 10th वन तक, फिर आई विल मेक अनदर पार्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पे है गवर्नमेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट हैज़ एक्वायर्ड, अब यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल आ गया। गवर्नमेंट ने जो है हमारे लैंड ले ली है। ठीक है ना, इतने में 1,20,00,000 ये यूज़ होगी रियल ट्रांसपोर्ट में, इतना सब ध्यान रखना है। कॉम्पनसेशन मिल रहा है हमको 10 लाख का, 10,20,000 का मिल रहा है। फिर ईयर दिया हुआ है यहाँ पे अगेन 24,000 यहाँ पे दिया हुआ है। बैलेंस भी है वो बाद में मिला हमें। ठीक है, मतलब पार्ट्स में मिला है, कंपनसेशन जो है पार्ट्स में मिला है, एंड फिर एडिशनल कंपनसेशन मिला है। ठीक है ना, कोर्ट ऑर्डर आया था, एडिशनल कंपनसेशन मिला है, उस पर इंकर हुआ है। तो कॉस्ट एक तो हमें क्या करना है, 2 निकालना है, एक तो एडिशनल कंपनसेशन का निकालना है, एक ये निकालना है। इसके अंदर हम क्या लेंगे, जो भी हमारा सेल कंसिडरेशन थी वो हमारा 12,26,000 ये हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो एक्वायर की थी ना वो अमाउंट ये डाल दिया। फिर यहाँ पे डालना है कि जो मार्केट वैल्यू है ना उन दोनों में से हायर ये, या फिर कहाँ गया वो, ये वाली। ठीक है, नहीं सॉरी ये नहीं है, 2,40,000 या फिर जो है 2,50,000 मार्केट वैल्यू। कॉस्ट वो कहाँ दिया हुआ है, एक्वायर्ड, हाँ ये रहा सॉरी, एकदम ऊपर लाइन में लिखा हुआ है कि ये इधर हमारी वैल्यू थी। इन दोनों में से हायर क्या है हमारा 25,000, 2,50,000 इन दोनों में से हायर जो है इस पर कॉस्ट इंडेक्सेशन लगा लेंगे, ये माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगेन यहाँ पे जो है ये इसका करना है, तो इसमें हमें जो एडिशनल मिला था, एडिशनल हमें कंपनसेशन मिला था 1 लाख का, इस पर 10,000 का हमारा कॉस्ट लगा था, आ गया हमारा CG। चलो नेक्स्ट में चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन करती है, फिर जो है आई स्टॉप दिस वीडियो, आई मेक अनदर वीडियो। ठीक है, पार्ट 2। ओके, तो केस 10 है, दैट इज़ 32,50,000 रेसिडेंशियल प्लॉट था, FMV था हमारा 2001 का। ये ठीक है, देखो यहाँ पे अगेन वैल्यू क्या दिया, ईयर क्या दिया 1998। ठीक है, तो इसका हमने FMV लेंगे। रजिस्टर क्या था, एग्रीमेंट क्या था, ये इसने इतना पे किया था, एंड इसके इतने यूनिट्स बने हैं, 3 यूनिट्स और बने हैं, 6 यूनिट्स जो है कंप्लीट हो गया था, सर्टिफिकेट मिल गया था, कंप्लीशन सर्टिफिकेट इस डेट पे। एंड यहाँ पे जो है हमारी स्टैम्प ड्यूटी जो थी वो ये थी 80,50,000 थी, इसने जे को सोल्ड कर दिया एक फ्लैट। ठीक है, जे ने सोल्ड कर दिया DP को 50 लाख का, सॉरी एक फ्लैट सोल्ड कर दिया। ठीक है, कितने वैल्यू में किया है, ये हमारी 1,32,50,000 है, एंड हमारा CG निकालने का पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो ये दिखने में हमें बहुत कंफ्यूज करे, बिकॉज व्हेन आई वाज सॉल्विंग इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर मी, आई वाज टोटली फ्रीक्ड आउट। ठीक है, तो देखो इसमें है कुछ नहीं, इसमें देखो हमने पहले क्या किया कि 80,50,000 यानी कि हमने यहाँ पे क्या देखा था, ईच फ्लैट का अमाउंट दिया हुआ था, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, क्योंकि हमें 3 फ्लैट्स मिले हैं। इसमें ऐड कर देंगे हम 1,25,50,000, क्योंकि ये हमने यहाँ पे किया था वो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा सेल कंसिडरेशन ये वाला ही। ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहाँ पे इंडेक्सेशन निकालनी है, कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन। ठीक है ना, यहाँ पे हम दिया है 96,50,000, बिकॉज यहाँ पे हमारी ये वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू हमारी जो दी हुई थी वो थी 32,50,000, यहाँ पे ये वैल्यू दी हुई है FMV, इन दोनों में से हायर क्या है 96,50,000। इसको हम जो है इंडेक्सेशन निकालेंगे, इसको माइनस करेंगे इंडेक्सेशन को,
ये इंडेक्स में आ गया, यहाँ पे माइनस करेंगे हमारा आ जाएगा कैपिटल गेन। यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है कि अगर जो है क्या दिया हुआ है, अब इन द अबव केस द सीजी ऑन सेल ऑफ फ्लैट विल बी टैक्सेबल एज शॉर्ट टर्म एंड द डिफरेंसेस विल बी टैक्स्ड एंड ऑन एट स्लैब रेट्स है, ठीक है। फ्लैट कंसिडरेशन जो है 1,50,000, हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो है हमने वो SDP ले ली, ठीक है ना, 80,50,000, शॉर्ट टर्म ये हमारा आ गया 52 लाख बस। So okay, I'll stop this now. We'll start the another one for the next video. ये जो 11th वाला है इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय, सी यू एंड लाइक द वीडियो प्लीज़, कमेंट भी करना।